हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का पोर्शन और इसे हम 4 पार्ट में लेकर के आएंगे। हर एक पार्ट में 10-10 क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका पार्ट 1 और ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका, ये है आपका 21 दिसंबर 2017 को जो पेपर आपका थर्ड शिफ्ट में हुआ था, यहाँ पे उसके कुछ सॉल्यूशंस हैं। चलिए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, शब्द एडमिशन के सभी अक्षरों को कितने तरीके से इस तरह दोबारा व्यवस्थित किया जा सकता है कि सभी स्वर स्वर आपका होता है वॉवेल्स। वॉवेल्स की बात की गई है, एक साथ आते हूँ। तो इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे डाल रखा है। यहाँ पे एडमिशन की बात की गई है। एडमिशन में अगर आप देखेंगे तो वॉवेल्स आपके कितने हैं। वॉवेल्स बेसिकली आपके होते कितने, 5 वॉवेल्स होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं? A E I O U। अगर इसमें से आप एडमिशन के शब्द, आप यहाँ पे वॉवेल्स देखेंगे तो यहाँ पे आपके क्या वॉवेल्स हैं? A, I और O। टोटल 4 हैं। कॉन्सोनेंट की बात करेंगे, कॉन्सोनेंट आपके बचे हुए शब्द होते हैं। तो अगर आप कॉन्सोनेंट देखेंगे तो ये 5 आपके कॉन्सोनेंट है। अब अगर हमें एडमिशन शब्द को लेकर के बनाना है तो इसमें हम क्या करेंगे? सपोज यहाँ पे आप वॉवेल को पूरा एक एक शब्द इसको मान लीजिए। तो कॉन्सोनेंट आपके 5 है, तो 5 ये हैं प्लस एक इसको मान लेंगे। टोटल कितने हो गए आपके? टोटल 6 हो गए। अब ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन में आपका यहाँ पे एस कितनी बार है? 2 बार है। तो ये आपका फैक्टोरियल 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। इनटू वॉवेल्स की बात करेंगे, टोटल वॉवेल्स 4 थे आपके, तो इनटू फैक्टोरियल 4 कर देंगे। प्लस यहाँ आई भी आपका 2 बार रिपीट हुआ है, तो फैक्टोरियल 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 4320। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर देखेंगे तो 4320 आपका आ रहा है। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका, एक व्यक्ति ने ₹2000 में 2 शर्ट खरीदी है। यदि वह एक शर्ट को 20% के लाभ पर और दूसरी को 80% के लाभ पर बेचता है तो दोनों शर्ट का बिक्री मूल्य बराबर आता है। लेकिन अगर वह पहली शर्ट को 30% के लाभ पर और दूसरी शर्ट को 25% के लाभ पर बेचता है तो दोनों शर्ट के बिक्री मूल्यों का योग कितना है? तो ये मैंने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन डाला है। शर्ट कितने की थी आपकी? शर्ट थी आपकी 2000 की। सपोज हमारी एक ए और बी एक शर्ट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा था? यदि वह एक शर्ट को 20% के लाभ पे और दूसरी को 80% के लाभ पे। यहाँ अगर आप देखेंगे 20% का फ्रैक्शन करेंगे तो 1/5 होता है, 80% का 4/5 होता है। तो अगर पहली शर्त थी उसको कह रहा था कि वो 20% के लाभ पे, नीचे आपका 5 है ऊपर 1 है, इसका 20% अगर आप निकालेंगे तो 5 + 1 ये आपका हो जाएगा 6/5। ये और जो दूसरी शर्त थी इसका निकालेंगे अगर 80% के लाभ के साथ तो 5 + 4 हो जाएगा 9/5। दोनों का बिक्री मूल्य आपका इक्वल था, मैंने इक्वल कर दिया। यहाँ से A/B का अगर आप फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे 3/2 आपकी यूनिट्स में आएंगे। टोटल क्या हो जाएगा ये? अगर इससे आप यूनिट्स मानेंगे तो A + B अगर यूनिट्स निकालेंगे तो ये 5 यूनिट हो जाएगा। और ये 5 यूनिट आपको दे कितने के बराबर रखा है? 2000 के बराबर। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 400 आ जाएगी। अब ये वैल्यू 400 रुपये आ गई है। अब यहाँ पे 3 है, 3 यूनिट है, तो अगर ए की वैल्यू निकालेंगे तो 3 × 400 रुपीज़, तो ये 1200 की हो जाएगी और दूसरे की हो जाएगी 800। 2 × 800। अब हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है? क्वेश्चन में आप बोल रहा है लेकिन अगर वह पहली शर्ट को 30% के लाभ पर और दूसरी शर्ट को 25% के लाभ पर बेचता है तो उनके बिक्री मूल्य का योग बोला गया है। तो अगर आप यहाँ पे अब देखेंगे, पहली शर्ट थी आपकी 1200 रुपये की, ये हमने निकाल लिया है। इसको कितने पे? 30% के लाभ पे। 30% का अगर आप फ्रैक्शन करेंगे ये आपका 3/10 आ जाएगा। बट अब क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो 10 + 3 आपका 13/10 हो जाएगा ये। प्लस दूसरी शर्ट आपकी 800 रुपये की थी, इंटू में दूसरी का आपका 25% फ्रैक्शन था। 25% आपका 1/4 होता है। 1/4 इसका लाभ 4 + 1 5, 5/4 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे आपका 2560 रुपये आ जाएगा। तो ये है आपका ऑप्शन बी। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका, 100 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन ए स्टेशन एक्स से शुरू होती है और 4 घंटे में स्टेशन वाई तक पहुंचती है, जो स्टेशन एक्स से 320 किलोमीटर दूर है, और 9 सेकंड में दूसरी ट्रेन बी को पार कर जाती है जो स्टेशन वाई पर खड़ी है। ट्रेन बी की लंबाई क्या है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपकी ट्रेन ए है और स्टेशन आपकी ये एक्स स्टेशन है, ये आपका वाई है। दोनों के बीच में 320 किलोमीटर की दूरी है। जो ट्रेन ए है जब एक्स से चलती है तो ये इसको 4 घंटे में पार कर लेती है।
तो क्वेश्चन देखते हैं। 4 घंटे में स्टेशन वाई तक वो पहुंच जाती है। जब 4 घंटे में वाई पे पहुंच रही है, इतने किलोमीटर की दूरी है, तो इसकी स्पीड हम निकाल लेंगे। स्पीड आपकी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी थी, 320 आपको मेंशन है। 4 घंटे में वो वाई तक पहुंच रही है, तो इसकी जो स्पीड आ जाएगी एस की, ये आ जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है और 9 सेकंड में दूसरी ट्रेन बी को पार कर जाती है जो स्टेशन वाई पर खड़ी है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी स्पीड तो हमने निकाल ली है, 80 है। दूसरी जो ट्रेन है इसकी खुद की स्पीड, इसकी खुद की हाइट कितनी है, सॉरी इसकी लंबाई कितनी है, 100 मीटर है। तो अपनी लंबाई पार करेगी प्लस, अगर हम y की मान लेते हैं x है, पार कितने में कर रही है, 9 सेकंड ले रहा है इसको, तो 9 सेकंड यहाँ पे है। और यहाँ पे आपका किलोमीटर पर आर है, इसको हम सेकंड में अगर चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 80 स्पीड थी इंटू 5/18 कर देंगे, तो ये आपका मीटर में हो जाएगा। यहाँ से x की जो वैल्यू है यही है आपकी जो y है उसकी लंबाई। तो ये हमने सॉल्व करके निकाला है 100 मीटर। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी आपका ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज प्रतिवर्ष 6% की दर से 10 महीने के लिए 400 रुपये है। मूल राशि का पता लगाना है। यहाँ पे आपके सिंपल इंटरेस्ट की बात की गई है, एसआई साधारण ब्याज की। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एसआई आपका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है PRT/100। एसआई की वैल्यू आपको 400 दे रखी है। निकालना आपको इस क्वेश्चन में क्या था, मूल राशि। मूल राशि आपकी P होती है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ अगर पुट करेंगे, आर की कितने प्रतिशत का था दर, तो 6% की थी, इंटू टाइम कितना था, टाइम था आपका 10 महीने था। महीने को अगर आप चेंज करेंगे तो 10/12 कर देंगे यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है आपकी, पी की 8,000 रुपये आ रही है। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो आपका 8,000 है ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार एक वस्तु की अंकित कीमत पर 10% की छूट देता है और फिर 12.5% का लाभ पाता है, जो कि ₹25 है। वस्तु की हमें अंकित कीमत बतानी है। तो यहाँ अगर देखेंगे प्रॉफिट आपका 25 का हो रहा है, 12.5 का अगर आप फ्रैक्शन करेंगे, 12.5 का फ्रैक्शन आपका होता है 1/8, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैं बता दूँ 12.5 का आप अगर फ्रैक्शन करेंगे, ये आपका होता है 1/8, जिसमें से 8 आपका CP होता है और ये वाला आपका प्रॉफिट होता है। यहाँ पे CP अगर 8 यूनिट आप कंसिडर कर लेंगे तो ये प्रॉफिट आपका 1 रहता है। और दे कितने के इक्वल रखा है, ये 25 के इक्वल, तो ये 1 यूनिट आपकी 25 के इक्वल हो जाएगी। तो 8 की वैल्यू निकालेंगे, 8 × 25, ये आपका 200 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका CP की वैल्यू आ गई। उसके बाद SP क्या होता है आपका, SP अगर निकालेंगे तो आप SP आपका क्या हो जाएगा, जो CP है प्लस प्रॉफिट, तो ये 225 आ जाएगा। उसके बाद अगर MP आपको निकालना है तो MP आपका कितना है, ये आपको गिवन है कि अंकित कीमत पर 10% की छूट दे रहा है। तो 10 की अगर छूट दे देगा तो बचेगा कितना आपका 90%। तो 90/100 यहाँ पे कर लेंगे, तो यहाँ से SP आपको 225 है, MP आप निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करके ये आपका 250 रुपये आ जाएगा। तो ये आपका है 250। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका, शराब और पानी के 60 लीटर मिश्रण में 20% पानी है। यदि इस मिश्रण का 20 लीटर बाहर निकाला जाता है, फिर शेष मिश्रण में 8 लीटर शराब मिलाई जाती है, तो अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताना है। टोटल आपका जो मिक्सचर है ये 60 लीटर है, इसमें शराब और पानी है, इसमें पानी आपका 20% है, तो बाकी का 80% आपका शराब हो जाएगा। अब पूरे 60 लीटर का 20% निकालेंगे, 12 लीटर आ जाएगा। इस 60 लीटर का 80% निकालेंगे, 48 लीटर, तो 48 आपकी शराब हो जाएगी, 12 आपका पानी हो जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन में बोल रहा है इस मिश्रण का 20 लीटर बाहर निकालते हैं, ठीक है। 20 लीटर जो निकालते हैं वो भी 20% की, इसमें 20 लीटर से ही आपका 20% पानी भी निकलेगा। तो अगर इस 12 का आप 20% निकालेंगे तो आपका 4 लीटर आएगा, मतलब पानी आपका 4 लीटर निकल रहा है। और इसका 80% अगर निकालेंगे 48 का, तो 16 लीटर आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आपका 16 लीटर हट जाएगा, तो ये 32 लीटर आपका यहाँ से शराब हो जाएगी। उसके बाद बोल रहा है और अंतिम जो मिश्रण है और शेष मिश्रण में 8 लीटर शराब मिलाई जाती है, तो अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत है। तो जो इसमें शराब कितनी मिला रहे हैं हम, 8 लीटर मिला रहे हैं, तो ये 8 लीटर शराब आपकी इसमें मिलाई जाएगी, ये 40 हो जाएगा। तो ये आपका अंतिम मिक्सचर बना। तो यहाँ पे पानी का प्रतिशत बोल रहे हैं, पानी कितना है यहाँ पे 8 है, टोटल कितना है 40 + 8 48 है, इंटू इसका परसेंटेज इंटू 100 कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 16.66। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका, निम्न में से कौन सा भिन्न निम्नतम है। इसको निकालने के लिए आप ऑप्शन से चले जाएंगे। अगर यहाँ से ऑप्शन से जाएंगे तो 5/7, अगर आप इसको निकालेंगे इस 0.71 आएगा, 7/9 0.77, 4/6 0.66 और 3/5 0.6 आ रहा है। सबसे छोटे की बात की गई है, निम्नतम क्या है यहाँ पे, तो निम्नतम आपका हो जाएगा
ऑप्शन डी 0.6। और अगर आपसे यहाँ पे अधिकतम की बात की जाएगी तो आप इसको निकाल लेंगे, देख लेंगे जो भी आपका अधिकतम है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका, यदि 9 मई 2013 को गुरुवार है तो 7 मई 2010 को क्या दिन था। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 मई 2013 को आपको पता है गुरुवार था, आपको 7 मई 2010 में निकालना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2010, 11, 12, 13 ईयर्स मैंने मेंशन कर दिए, 9 मई की डेट पता है तो हम प्रीवियस अगर जाएंगे ना, हम इस क्वेश्चन को उल्टा सॉल्व करेंगे। उल्टा कैसे, पहले 13 में आपको गुरुवार दे रखा था, 9 मई को था। अब अगर 2012 में जाएंगे, 2012 में जाएंगे, ये आपका लीप ईयर है। लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में 2 दिन हम आगे जाते हैं। तो यहाँ से अगर आप 2 दिन आगे जा रहे हैं, लेकिन आपको मेंशन ये है, तो पीछे अगर आप आएंगे ना लीप ईयर में, तो ये 2 दिन पीछे जाएगा। यहाँ गुरुवार है तो ये आपका मंगलवार हो जाएगा। उसके बाद 9 मई 2011 में आएंगे, फिर से 1 दिन वापस पीछे जाएंगे तो मंगल से यहाँ पे सोमवार हो जाएगा, और फिर से यहाँ पे आएंगे 2010 में वापस तो ये आपका रविवार हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप, 9 मई 2010 को तो आपको पता चल गया रविवार है, लेकिन आपको 7 मई बताना था तो 2 दिन और पीछे आएंगे तो ये आपका शुक्रवार हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला है आपका, ए और बी का योग क्या है, जहाँ ए 3 अंकों की एक संख्या का 75% है, जो 44 और 45 के महत्तम समापवर्तक का 20 गुना है, और बी 25 का वर्ग है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले इसमें आपको फ्रैक्शंस पता होने चाहिए क्या होता है। 75% आपका 3/4 के इक्वल होता है। उसके बाद 44 और 55 का HCF निकालेंगे, वो आपका 11 आता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए 3 अंकों की एक संख्या का 75% है, और 44 और 55 के महत्तम समापवर्तक का 20 गुना। इसका जो HCF आया ये 11 आया, उसका 20 गुना हमने कर दिया इंटू 3/4 कर दिया, 75%। ये आपका आगे आना चाहिए था। ये 3 अंकों की संख्या 165 आ गई। बी आपका बोला है 25 का स्क्वायर है, 625 आ रहा है, तो आपको ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है। ए प्लस बी आप यहाँ पे क्या करेंगे, 625 प्लस 165 करेंगे, आपका 790 आ जाएगा। तो ये आपका है ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, एक सत्र परीक्षा में तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान और गणित में AB के अंक क्रमशः 72, 70, 80, 90 और X थे। यदि सत्र परीक्षा में औसत अंक 80 थे तो गणित में AB ने कितने अंक प्राप्त किए। यहाँ पे आपके एवरेज की बात की गई है, औसत अंक की। औसत अंक आप सभी को पता है एवरेज कैसे निकलता है। टोटल कितने सब्जेक्ट थे आपके, 1, 2, 3, 4, 5, पाँचों के आपके मार्क्स दे रखे हैं यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए। ये हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5 अपॉन में 5 कर देंगे। एवरेज आपको 80 दे रखा था, इसका मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालेंगे, x 88 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आज के इस वीडियो में हम इन 10 क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है, जो आपके 21 तारीख के 3rd शिफ्ट के हैं। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप, डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।